नमस्कार। नमस्कार। बात चल रही थी तैत्तिरीय। हाँ जी तैत्तिरीय उपनिषद की बात चल रही है, तो उसके बारे में आगे बताइए। हाँ जी उसी को आगे आपकी बढ़ाते हैं। ये बड़ी रुचिकर है ये चर्चा। हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद, चूँकि तैत्तिरीय उपनिषद की जो प्रार्थना होती है, हर एक उपनिषद का एक शांति मंत्र है। हाँ जी। तो ये पहला ऐसा उपनिषद है, और भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि प्रार्थना को ही उसका भी चैप्टर ले लिया, बना दिया। अच्छा। हाँ। वो शम नो मित्रः शम नो वरुणः ऋतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि का जो संकल्प है कि मैं सच बोलूँगा, और इतना ही नहीं, पूरा चैप्टर दे दिया। अब वक्तारम मतलब मेरी रक्षा करे। कौन रक्षा करे? पर ब्रह्म रक्षा करे, और वो शिष्य और उसका जो गुरु है वो दोनों, हमारी दोनों की रक्षा करे। क्या बात। हाँ, कौन करे? सत्य करे, ऋत करे, वरुण करे, अर्यमा करे, और त्रिविक्रम, जो वो आपको याद होगा एक अवतार हुआ है हमारा, वामन अवतार। हाँ हाँ। रुरुक्रम, उसको उसके पांव बहुत बड़े थे तो ऐसा माना जाता है कि वो बड़े पांव वाला हमारी रक्षा करे। क्या बात। अर्यमा, जो हमारे नेत्रों में सूर्य बनकर वो प्राकृतिक देवता यहाँ रहकर हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है, वो हमारी रक्षा करे। हाँ जी। तो अब वक्तारम, अब श्रोतारम, अब दातारम, अब धातारम, अब अनुचम नवसिद्धम, ये सभी की सभी बातें ये चैप्टर में, उस प्रार्थना की बातें चैप्टर में अपने अनुवाक में ले ली। अनुवाक कहते हैं इस अनुवाक। हाँ जी, इस उपनिषद में चैप्टर, क्योंकि ना हर एक उपनिषद में चैप्टरों का, अध्यायों का नाम अपनी ही एक शैली है। हाँ। इसमें अनुवाक है, इसका नाम अनुवाक है। हाँ। तो आज जो द्वितीय अनुवाक है शिक्षावल्ली का, वो है संधि का। हाँ जी। कि जो हमारी पृथ्वी है और एक आकाश है, आकाश द्युलोक है, ये पृथ्वी लोक है, इसके बीच में जो आकाश है वो एक मिलाने वाला है, इसलिए उसको संधि कहा है। संधि का। हाँ, आकाश को संधि कहा है। ये तो पहली बार सुना, मैंने और सुना कभी। वो उसके लिए उपनिषद में एक शब्द आया है संहिता। अच्छा। हाँ, संहिता जो है, इसमें संहिता का महत्व दिया है कि जब हम वेद को पढ़ते हैं उसके लिए भी एक संहिता शब्द आया है। तो ये जो संहिता है, ये क्या है? संहिता, हमने, आपको याद होगा जब वेद के ऊपर चर्चा चल रही थी तो मंत्रों का जो कोलेक्टिव भाग है उसको संहिता कहा है हमने। 2 जिल्दों में स्थापित लिखा होता है संहिता, तो संहिता विभाग कई जगह लिखा होता है। हाँ जी। तो ये जो संहिता है, ये लोकों की जब बात करते हैं तो 2 लोकों के बीच का जो रिक्त स्थान है उसको भी संहिता कहा है। और ये सब बातें जब हम वेद या उपनिषद या वैदिक ग्रंथ को भी पढ़ते हैं तो शिक्षावल्ली का मतलब ये है कि उनको, शिक्षावल्ली का उपनिषदकार बोलता है कि आपको ये बातें, इन बातों की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप अर्थ निकाल सकते हो। हाँ, इसलिए शिक्षावल्ली बहुत जरूरी है। हाँ जी, किसी बार अनर्थ हो जाएगा। हाँ जी, इसलिए शिक्षावल्ली बहुत जरूरी है। शिक्षावल्ली का मतलब कि आपको हमारी जो भाषाएं हैं उनका, उनकी तकनीक का, उनके विकास का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और जब तक नहीं होगा तब तक आप उनके अर्थ निकाल नहीं सकेंगे। तो उपनिषदकार ने ये आग्रह किया है। कितनी मतलब बड़ी बात है। वैसे तो ये देखा जाए ना, ये सारों में है। जैसे मैथ में हम जाते हैं, हाँ जी, अगर आपको एक पहला चैप्टर नहीं है तो दूसरा आएगा ही, तीसरा भी नहीं। बिल्कुल अनुसूत है सब चीजें। हाँ, सब जुड़ी हुई है। हाँ। ये तो सच तो ये अनुवाद, दूसरा अनुवाद ज्ञानवर्धक बात रही आज की। हाँ जी। और हम आपके आशीर्वाद की इच्छा आगे भी इसी तरह रखेंगे। शुभकामनाएं आपके लिए, सबके लिए। धन्यवाद।